राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैसे तो विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, फिर भी विवाह की ठीक जानकारी न होने के कारण लोग विवाह के समय कुछ गलतियां, कुछ अपशकुन अवश्य ही कर देते हैं। जैसे विवाह हमेशा एक जैसे गुण, कर्म और स्वभाव वाले मनुष्यों का होना चाहिए, सेम थिंकिंग होना चाहिए। अपोजिट थिंकिंग, यदि अलग अलग विचार होते हैं लड़का लड़की के, तो फिर वो झगड़ते रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए साइंस भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि विवाह हमेशा एक जैसे गुण, कर्म, स्वभाव वाले मनुष्यों का ही होना चाहिए। अब दूसरा है, दिन में विवाह होना चाहिए। विवाह जो है शुभ और पवित्र कर्म है। विवाह में सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। पहले तो दिन में ही विवाह होते थे, परंतु जब से अंग्रेज आए, मुगल आए, तब से वो हमारी बहन बेटियों को, दुल्हनों को उठा ले जाते थे दिन में। इसलिए छुप छुप कर रात्रि के समय विवाह करने की परंपरा प्रारंभ हुई। तीसरी बात यह कि जो विवाह करवाने वाले पंडित जी हैं वह विद्वान होना चाहिए, क्योंकि करवा विवाह रहे हैं और मंत्र हनुमान चालीसा गा रहे हैं, तो विवाह के मंत्र से ही विवाह होना चाहिए। और जल्दीबाजी नहीं करना विवाह में। कोई कोई कह देते हैं शॉर्टकट में कर देना पंडित जी, तभी तो शॉर्टकट में निपट जाएगी, फिर तलाक हो जाता है, शादी छूट जाती है। इसलिए शॉर्टकट में विवाह कभी नहीं करवाना चाहिए। और जिन पंडित जी से विवाह करवा रहे हैं उनका मजाक भी कभी नहीं उड़ाना चाहिए। उनको अच्छे से दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा करना चाहिए, उनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि गाना बजाना, ढोल धड़ाका, बाकी सब तो ना हो तो भी विवाह हो जाता है, लेकिन बिना पंडित जी के विवाह नहीं होगा। सो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विवाह में, वह पंडित जी ही होते हैं, और दूल्हा दुल्हन बाकी तो होते ही हैं। चौथी बात है कि हमारे यहाँ शादी में जो ब्रास बजाए जाते हैं, ये बैंड है जो आप देख रहे हो, यह कभी नहीं बजाना चाहिए। हमारे यहाँ तो हारमोनियम है, शहनाइयाँ हैं, तबला है, ढोल है, इत्यादि, बंशी है, इत्यादि वाद्य यंत्र विवाह में बजाए। क्योंकि जो ब्रास बैंड होते हैं, यह अंग्रेज जब दूसरे देशों पर चढ़ाई करने जाते थे, लड़ाई करने जाते थे, आक्रमण करने जाते थे, तो उनकी सेना के आगे आगे यह बैंड बजाए जाते थे। आप तो विवाह करने जा रहे हो, दुल्हन लेने जा रहे हो, किसी के यहाँ आक्रमण करने तो जा नहीं रहे, तो यह ब्रेस जो बजता है, इसकी आवाज बहुत खराब होती है, तनाव उत्पन्न करती है। और हमारे भारतीय जो वाद्य यंत्र है, इनको सुनने से तो तनाव कम हो जाता है। इसलिए यह चीज हटाइए कृपया। विवाह में गाने भी बहुत अच्छे बजना चाहिए, वरना यह बज रहा है कब तक जवानी छुपाओगे रानी। अब वहाँ स्टेज पर दुल्हा दुल्हन ये देखिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और सभी नवयुवक दुल्हन को देख रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। विवाह में पारंपरिक गीत बजना चाहिए, वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अब पांचवी बात है, यह आप देख रहे हैं कि जयमाल हो रही है। अब यह जयमाल हो रही है या कोई कुश्ती हो रही है कि हमको जीतना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय जयमाल होती है, पति पत्नी के मन में बहुत प्रकार के भाव होते हैं, इसलिए यह चीज तो दूर से देखना चाहिए जयमाल को। इसमें हमें इसको कचरा नहीं करना चाहिए, दोस्तों को समझना चाहिए। वो तो अपनी खुशी खुशी में उठा लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन यह ठीक नहीं है। किसी को जीवन भर के लिए बुरा लग सकता है इसमें, इसलिए यह अपशकुन भी, यह गलती भी न करें। छठा अपशकुन जो गलती करते हैं, जूते चुराना। क्योंकि जूते चुराना कोई पुरानी परंपरा नहीं है। ना तो राम जी के जूते चोरी हुए थे, ना ही कृष्ण जी के जूते चोरी हुए थे। इसलिए जूते चुराने की जो परम, शादी में क्या चोरी करना, यह ठीक नहीं है, यह परंपरा भी ठीक नहीं है। और सबसे 7वीं बात मैं बताना चाहूँगा दहेज की। दहेज पहले के जमाने में माता पिता अपने खुशी से अपने बेटे को दिया करते थे। सीता जी को भी जनक जी ने बहुत दिया था, लेकिन दशरथ जी ने ये नहीं कहा था कि और दो, या मुझे मांगा नहीं था दशरथ जी ने। आजकल तो कह देते ना हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, दशरथ जी भी कह देते चाहते तो कि हमारा राम इतना विद्वान है कि इसने धनुष तोड़ दिया और कोई तोड़ नहीं पाया तो और चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, दहेज मांगोगे तो वह बेटी आपको कब तक इज्जत करेगी, वह आपकी इज्जत नहीं करेगी। बेटी दे दी वही बहुत है, उन्होंने अपने लड़के दे दिया, कितनी बड़ी बात है। इसलिए दहेज का विरोध कीजिए और दहेज ना, हाँ जो मन मर्जी से वो दे रहे हैं अपनी बेटी को, वह उन्हें देने दीजिए। और विवाह में जो ये अपशकुन मैंने बताए हैं, जो गलतियाँ बताई हैं, इनको कभी ना दोहराइएगा। जय श्री कृष्ण, सीताराम, प्रणाम, ओम नमस्कार।